सब जानते हैं स्वर विज्ञान शंकर भगवान और पार्वती का वर्णित संवाद है। आज वही उसके कुछ थोड़ा अंश हम आपको सुनाएंगे। तो देखिए, ऐसा है कि शंकर भगवान कहते हैं कि शृणत्वम कथितम देवी देहस्थ ज्ञान मूर्तमम येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्व प्रणीयते स्वरे वेदाश्च शस्त्राणि स्वरे गांधर्वमुत्तमम् स्वरे च सर्वत्रैलोक्यम स्वरमात्मस्वरूपकम् स्वरहीनस्य दैवज्ञो नाथहीनं यथा गृहं शास्त्रहीनं यथा वक्त्रं श्रेयहीनं यदुप्य नाड़ीभेदं तथा प्राणं तत्त्वभेदं तथैव च सुषुम्नादिमेदं यो जानाति स मुक्तगः। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी पार्वती, आप मेरे कहे हुए इस देह स्वर विज्ञान के नामक उत्तम शास्त्र को सुनो, जिसके ज्ञान से व्यक्ति सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है तथा सर्वज्ञ ज्ञाता हो जाता है। इस स्वर में ही संपूर्ण वेद, स्वर में ही संपूर्ण शास्त्र एवं स्वर में ही श्रेष्ठ गंधर्व विद्या आदि संगीत आदि संसार की समस्त विद्याएं सम्मिलित हैं। स्वर में ही संपूर्ण त्रिलोक विद्यमान है तथा यह स्वर ही आत्मस्वरूप है। स्वर के ज्ञान से ही आत्मा का बोध होता है। स्वर ज्ञान से रहित ज्योतिषी और स्वर के ज्ञान से विहीन गृह शास्त्र से विहीन मुख एवं सिर से विहीन शरीर व्यर्थ है। उस प्रकार से स्वर ज्ञान से ज्योतिषी ज्ञानी विमुख है। जो व्यक्ति नाड़ियों के भेद को, प्राण के तत्व के भेद को, सुषुम्ना आदि तीनों मिश्रित नाड़ियों के भेद को जानता है, वह संसार से मुक्त हो जाता है। स्वर विद्या में वर्णित विधियों से सभी कार्यों की सिद्धि होने वाले निर्देशों के प्रति पश्चिमी सभ्यता के लोग, शिक्षित पुरुष इसका उपहास या तिरस्कार की भावना प्रकट करते हैं। इन्हें कपोल कल्पित मानकर हास परिहास करते हैं, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि भारतीय संस्कृति ऐसे अनेकानेक चमत्कारों से परिपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का अधिकतर ज्ञान अनुभव आधारित है, अनुभव पर है, न कि अनुमान के आधार पर। योग शास्त्रों में खेचरी मुद्रा या विद्या के द्वारा अनेक सिद्धियों का वर्णन किया गया है और जिसकी प्राप्ति स्वर योग के द्वारा पूर्ण रूपेण संभव है। स्वर विज्ञान के माध्यम से ही सब संभव है। आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि त्रेता युग में मनुष्यों में केवल 3 ही जातियां थी, आर्य, अनार्य और वनार्य। भगवान राम आर्य थे, रावण अनार्य था और सुग्रीव वनार्य थे। भगवान ने इन लोगों को इकट्ठा करके इस बात का परिचय दिया। उन्होंने इस बात से सबको अवगत कराया कि संसार में सब एक ही हैं। रामायण कथा में हनुमान जी के अलावा अनेक ऋषि मुनियों, महर्षियों को भी स्वरोदय का ज्ञान और अभ्यास प्रबल या विशेष रूप से था, जिसके बल पर कुछ भी शुभ अशुभ, संभव असंभव कह देते थे। जो कह देते थे वह सत्य हो जाता है। महर्षि परशुराम, वशिष्ठ, पाराशर, विश्वामित्र, राजर्षि स्वयं राम के गुरु थे। स्वर योग ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों को शरीर में स्थित सूक्ष्म नाड़ियों की सहायता से अपने अनुकूल बना लिया जाए तो संसार की ऐसी कोई भी वस्तु प्राप्य नहीं रह जाती जिसे पाना असंभव हो। कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म नाड़ियों के द्वारा सूर्य और चंद्रमा, इसी प्रकार अनेक ग्रहों को अपने बस में करके संसार की समस्त चीज़ों पर अपना अधिक्रमण या अपने को पाना उसको असंभव नहीं होगा। संसार की समस्त चीज़ों पर
अपना अधिकार हो सकता है, बशर्ते सूक्ष्मात्म सूक्ष्म नाड़ियों का ज्ञान होना चाहिए। सकारे या निराकारे शुभम वायु बलाकृतम कथयन्ति शुभम केचित् स्वर ज्ञानम वरानने ब्रह्मांड खंड पिंड्या स्वर्णे वै निर्मता सृष्टि संहार करता स्व साक्षात् महेश्वर स्वर ज्ञानात् परम गुह्यम स्वर ज्ञानात् परम धनम स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम न वा दृष्ट वा श्रुतम श्रुतुहन्यस्तारुबले तथा मित्र समागम लक्ष्मी प्राप्ति स्वर बले कीर्ति स्वर बले सुखम कन्या प्राप्ति स्वर बले स्वर रतो राज दर्शनम स्वरेण देवता सिद्धि स्वरेण चित्तयो वशः। इस प्रकार से स्वर के द्वारा इन समस्त चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सिर सूर्योदय में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं। के साथ स्वर का संबंध प्रदर्शित करने वाले विवेचन भी स्वरोदय शास्त्र में पाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया तक 3 दिन सूर्य स्वर का समय जाने और शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चंद्र स्वर जाने। यदि शुक्ल पक्ष में गुरु बुध सोम और शुक्र को बाईं नाड़ी स्थित कार्य करे तो सिद्धिदायक रहता है, और कृष्ण पक्ष में शनि मंगल सूर्य वारों में दक्षिण नाड़ी सूर्य स्वर चले तो शुभ नहीं है। तत्वों के प्रभाव में विषय में शास्त्र कहता है प्रथम बहते वायु द्वितीयो च तथा नल तृतीयम बहते भूमश्चि चतुर्थी वारुणो बहेत। सर्वप्रथम वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, उसके बाद पृथ्वी तत्व, तब जल तत्व प्रवाहित होता है। पांचों तत्वों में प्रत्येक स्वर 2.5 घड़ी क्रम में उदय होते हैं। अहोरात्र मध्य तुयज्ञा द्वादश क्रमा विषय कर कन्यासी मृग मीना निशा करे। दिन और रात के